हाय गाइज, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे ही होंगे। और गाइज आपको बता दें, यूपी पीसीएल जेई सिविल का आपका तो एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया और हम उम्मीद करते हैं आप सभी का एग्ज़ाम अच्छे से हुआ है। और गाइज इसके पहले मैं अभी एक एनालिसिस का वीडियो अपलोड किया था, तो जिसमें हमें क्वेश्चन के बारे में उतना जानकारी नहीं थी। बट आज जो वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं गाइज, इस वीडियो में हम पूरा फुल एनालिसिस करवा रहे हैं। जितने क्वेश्चन हमारे पास गाइज, हमारे पास काफ़ी क्वेश्चन आ गए हैं। हमारे सारे मतलब स्टूडेंट जो भी हैं, तो वो हमें क्वेश्चन प्रोवाइड किए हैं। जब स्टूडेंट कह लो, भाई कह लो, जो भी हैं, तो हमें क्वेश्चन प्रोवाइड किए हैं। उस क्वेश्चन को हम आपके समक्ष पेश कर रहे हैं। और गाइज एक चीज़ और, आपका आप क्वेश्चन अगर करके आए हैं, आपको खुद अंदाज़ा लग जाएगा हमारे बताने के अनुसार कि आपका वो क्वेश्चन सही किए हैं या गलत किए हैं। आप खुद एनालिसिस कर लेना हमारे क्वेश्चन के बताने के बाद। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सबसे पहले। तो गाइज आपका जो एक क्वेश्चन आया था, इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम। दो क्वेश्चन आए थे गाइस इसमें। इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम से आपके दो क्वेश्चन आए थे। उसमें एक क्वेश्चन जो था, जब दोनों सिरा फिक्स्ड हों तो इफेक्टिव लेंथ क्या होगा। जब दोनों सिरा फिक्स्ड होते हैं तो गाइस इसमें दो केस बनते हैं। एक तो आपके ऑप्शन में आएगा L/2 या फिर 0.65 L। जो भी दोनों में से ऑप्शन होगा वो आपका करेक्ट होगा। एक क्वेश्चन ये था। और इफेक्टिव लेंथ से एक क्वेश्चन और था, जब एक सिरा हिंज हो और दूसरा सिरा फिक्स्ड हो, तो ऐसे केस में आपका इफेक्टिव लेंथ L/√3 हो जाता है। ये दो क्वेश्चन आपके इफेक्टिव लेंथ से आए हुए थे गाइज। और दूसरा अगला क्वेश्चन कह लें, लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल से क्वेश्चन आया हुआ था, एक क्वेश्चन। तो गाइज उसमें ऑप्शन क्या थे हमें नहीं याद, बट लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल से आया था। फिर उसके बाद गाइज एक क्वेश्चन और आया था सेंटर लाइन मेथड से। सेंटर लाइन मेथड से दो क्वेश्चन आए थे गाइज। एक तो आया था कि उसका ऑप्शन सेंटर लाइन मेथड सही था। और एक क्वेश्चन ये आया था कि मतलब किस मेथड में वॉल की इंटरमीडिएट लाइन को मतलब ऐड करते हैं, तो वहाँ भी आपका क्या होगा, सेंटर लाइन करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन हो गया। और उसके बाद एक क्वेश्चन आपका आया था रेडियस ऑफ जीरेशन से, दो क्वेश्चन आया था। एक तो था आपका संबंध और एक था न्यूमेरिकल। संबंध क्या होता है गाइज, रेडियस ऑफ जीरेशन का। तो आपका I = mr² या I = AR²। तो वहाँ पे एक आर की जगह वहाँ के दिया हुआ था, तो आपको क्या लगाना था, I = A × K²। एक तो ये सही हो गया। और एक इसी से रिलेटेड का न्यूमेरिकल भी आया था रेडियस ऑफ जीरेशन का। आई और एम की ऐसे कुछ वैल्यू दिया था और आर की वैल्यू पूछा था, या फिर आर की वैल्यू दिया था, आई की वैल्यू इस तरह से था। एक क्वेश्चन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का संबंध दिया हुआ था। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I = मास इंटू रेडियस का स्क्वायर। ये क्वेश्चन इस टाइप का आया था। अगला क्वेश्चन आया था गाइज आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सर्कल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा था, उसके केंद्र से होकर गुजरने वाली। तो आपका यहाँ पे आंसर होगा गाइज π/64 × D²। कितने लोगों ने सेंटर का नाम सुन के π/32 × D² लगाया, लेकिन नहीं, आपका आंसर जो होगा π/64 × D² होगा। सर्कल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा था। अगला क्वेश्चन जो आया था गाइज आपका त्वरण और त्रिज्या का संबंध आया था। हाईवे का जो क्वेश्चन होता है ना, त्वरण और रेडियस का रिलेशन क्या होता है, एक क्वेश्चन तो आपका ये आया था गाइज। उसके बाद आपको बता दें, टरबाइन का क्वेश्चन आया था। टरबाइन का वाल्व कब क्लोज होना, मतलब स्टार्टिंग में क्लोज करते हैं या फिर ओपन करते हैं, ये क्वेश्चन आपका था गाइज। अगला क्वेश्चन जो आया था हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, यानी कि सर्वे में हाइट, इंस्ट्रूमेंट का हाइट पूछा था। तो गाइज इसमें दो क्वेश्चन थे, एक तो रिलेशन था और एक न्यूमेरिकल था। तो पहले हम आपके रिलेशन के बारे में बता दें। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का जो रिलेशन होता है बैक साइड, सॉरी पश्च मतलब पिछला जो आरएल होता है, बैक आरएल, मतलब पहले का जो आरएल आपको दिया होता है, आरएल प्लस बैक साइड, आरएल प्लस बैक साइड, ये होता है आपका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ये रिलेशन होता है, यानी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इक्वल टू आरएल प्लस बैक साइड, ये रिलेशन हो गया। और इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल आया था गाइज। और न्यूमेरिकल कुछ इस तरह से था, आपको वहां पे
दिया हुआ था RL और बैक साइड दिया हुआ था। तो आपसे ये पूछ रहा था, RL दिया था, बैक साइड दिया था और फोर्थ साइड दिया था, तो नेक्स्ट पॉइंट का RL पूछ रहा था। तो वहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट का RL कैसे निकालेंगे? तो वहाँ पे आपको क्या करना था गाइस, RL में जब हम बैक साइड ऐड करेंगे तो हमारा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ जाएगा। उस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में फिर फोर्थ साइड माइनस कर देंगे, तो उसके बाद हमारा अगले नेक्स्ट पॉइंट का RL आ जाएगा। ये क्वेश्चन था। अगला जो क्वेश्चन आया था गाइज, कंटूर का, जिससे अगर सर्कल नुमा कंटूर बनता है और अंदर की तरफ वैल्यू जो होते हैं वो क्या होते हैं, कम होते चले जाते हैं। इस तरह से क्वेश्चन था, अंदर की तरफ वैल्यू कम होते जा रहे थे, जैसे 50, 45, 40, 35। तो अंदर की तरफ वैल्यू जब कम होता है उसको खाई बोलते हैं, डिप्रेशन। तो इसका डिप्रेशन आंसर सही होगा। और जब अंदर की तरफ बढ़ते चले जाते हैं तो वो होते हैं एक हिल का रूप ले लेते हैं, पहाड़ी का। तो यहाँ पे आपका डिप्रेशन सही है। अगला क्वेश्चन आया था आपका, जीरो स्लोप वाली कंट्रोल लाइन को क्या बोलते हैं? तो गाइज उसमें ऑप्शन कुछ इस तरह से था, आइसोगोनिक, आगोनिक, इस तरह से कुछ ऑप्शन थे, और भी ऑप्शन थे। तो वहाँ पे आपके जो ऑप्शन सही होंगे आगोनिक, यानी जीरो जीरो स्लोप वाली कंट्रोल लाइन को आपको आगोनिक लाइन बोलते हैं। और समान ऊंचाई वाले कंट्रोल लाइन को क्या बोलते हैं? आइसोगोनिक। तो यहाँ पे आगोनिक आपका करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन आपका आया था गाइज, चैन करेक्शन आया था, न्यूमेरिकल। जैसे कोई मानक फीता है, उसकी लंबाई 20 मीटर है और उससे कोई डिस्टेंस मेजर किया गया, तो कुछ डिस्टेंस मेजर होके आया और बाद में पाया गया कि इसकी मानक लंबाई में कुछ त्रुटि है, या लंबाई अधिक है, कम है, और फिर इसका शुद्ध लंबाई, जो डिस्टेंस मेजर किया गया शुद्ध लंबाई निकालनी है। तो ऐसे में क्या होता है, D1L1 इक्वल टू D2L2 फार्मूला लगा के इसको सॉल्व करना था। एक क्वेश्चन और आया था गाइज आपका, निरूपक भिन्न से क्वेश्चन आया था, लॉन्गेस्ट RF, यानी ये कौन सा निरूपक भिन्न सबसे बड़ा है, बड़ा कहा जाएगा, 1:4000, 1:5000 या 1:40 सेंटीमीटर, इस तरह से क्वेश्चन आया हुआ था। अगला जो आया था आपका, कैपिलरी राइज का एक न्यूमेरिकल आया हुआ था गाइज, कैपिलरी राइज। तो कैपिलरी राइज का जो न्यूमेरिकल था कि मतलब कितना कैपिलरी राइज आएगा, वहाँ पे क्या हुआ, सरफेस टेंशन आपको दिया हुआ था, ट्यूब का रेडियस डाया दिया हुआ था, और जी की वैल्यू दिया हुआ था ग्रेविटी का। तो आपको वहाँ पे निकालना था क्या, कैपिलरी राइज का फार्मूला होता है गाइज H इक्वल टू 4 × टी को यहाँ पे क्या है, सरफेस टेंशन कॉस अल्फा इंटू गामा W इंटू डी। ये फार्मूला लगा के आपको ये कैपिलरी राइज फाइंड करना है। अगला क्वेश्चन जो गाइज आया था आपका, शियर मॉडुलस का फार्मूला आया था 1 पॉइंट करके, 1.5 जिसमें था वो आपका सही था, शियर मॉडुलस का, सॉरी 1.3 या 1.5 करके था, ऐसे कुछ था। एक तो शियर मॉडुलस का वो फार्मूला RCT से आया हुआ था, और एक शियर मॉडुलस का संबंध भी आया था, यानी इलास्टिक लिमिट तक शियर स्ट्रेस शियर स्ट्रेन के समानुपाती होता है। ये इस टाइप से क्वेश्चन जो आपका सही था ऑप्शन। अगला, एक क्वेश्चन आपका आया था इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी से। एक क्वेश्चन आपका गाइज इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी से आया था कि मतलब कोई भी अगर ऐसे वस्तु का वह गुण जिसके कारण उस पर फोर्स लगता है, वो अपना शेप चेंज करता है, फोर्स हटाते ही वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है, शेप में आ जाता है, तो उसकी प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी कहते हैं। एक क्वेश्चन इससे था, तो आपका इलास्टिसिटी वाला ऑप्शन करेक्ट है।
अगला क्वेश्चन था गाइज, फ्रॉड नंबर का फार्मूला आया हुआ था। एक फ्रॉड नंबर का फार्मूला आया हुआ था और एक फ्रॉड नंबर का रिलेशन आया हुआ था, यानी फ्रॉड नंबर किसे कहते हैं। तो गाइज यहाँ पे जो आपका ऑप्शन था, पहले क्वेश्चन ये था, इनर्शिया फोर्स बटे ग्रेविटी फोर्स के रेशियो को अंडर रूट में क्या कहते हैं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रॉड नंबर, ये क्वेश्चन। तो गाइज आप अपना एनालिसिस करते जाइए। ये हम आपको जो क्वेश्चन बता रहे हैं गाइज, ये फर्स्ट मीटिंग की है। 21 फरवरी मॉर्निंग का जो शिफ्ट था उसमें थोड़ा क्वेश्चन अच्छे आए थे गाइज, हम उसका बता रहे हैं एनालिसिस। और एक चीज़ और बता दें गाइज, सेकंड शिफ्ट के बारे में हमें क्वेश्चन के बारे में नॉलेज नहीं है और बच्चे बता रहे हैं कि बहुत हार्ड पेपर आया था सर, हम लोग का क्या होगा। तो गाइज हम आपसे यही कहेंगे, कृपया करके वो आप लोग अपना सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन हमको सेंड कर दीजिए, जिससे हम उसका भी एनालिसिस करके आपको हम बता सकें हाँ पेपर का पैटर्न कैसा है, मॉडरेट है या हार्ड है, जो भी है, तो उसके बारे में भी हम एनालिसिस करके बता सकें। तो इसलिए सेकंड शिफ्ट के बच्चों से मेरा यही आग्रह है कि वो लोग हमें क्वेश्चन को सेंड कर दें। और फर्स्ट मीटिंग का हमें क्वेश्चन मिल गया है तो आपको हम ये पूरा एनालिसिस करके आज अच्छे से बता दे रहे हैं गाइज। अगला जो क्वेश्चन आया था गाइज, एज डिस्टेंस ऑफ रिवेट, रिवेट का किनारा दूरी 1.5 इंटू रिवेट का डाया 1.5D होता है। जो भी बच्चे लगाए उनका सही है। उसके बाद गाइज, टेंशन में रिवेट के बीच की दूरी 16T अथवा 200 mm, जो भी मिनिमम हो वही लेते हैं, और कंप्रेशन में 12T अथवा 200 mm। तो गाइज सेकंड शिफ्ट वाले प्लीज़ अपना क्वेश्चन हमको सेंड करें। और ये फर्स्ट शिफ्ट का है। और एक चीज़ और गाइज, अभी भी हमारे बहुत सारे क्वेश्चन, अभी तो आधा क्वेश्चन भी नहीं हुआ है जितना हमें नॉलेज में है। तो गाइज अगर अभी तक आप नए हैं हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे के एग्जाम UPSSC JEE 2018, SSC JEE, RAS SSB JEE या DSSB JEE की आपको कोई भी अपडेट चाहिए, या भी हम क्वेश्चन भी प्रोवाइड करने का प्रयास करते हैं, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन या प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे गाइज। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नए हैं, और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करना। बाकी अगला क्वेश्चन आपको बता दें, इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी हो गया, ए टेंशन में। हाँ, एक गाइज आपका रेडी मिक्स कंक्रीट का IS कोड पूछा हुआ था। पूरा हमें डिटेल नहीं पता, बस इतना बताया गया, बच्चे बताएं रेडी मिक्स कंक्रीट का IS कोड कितना होता है। उसके बाद गाइज बता दें, M30 कंक्रीट का शियर स्ट्रेस पूछा गया है, जिसमें ऑप्शन था 2.5, 2.8, 3.1, 3.5। इसमें 3.5 जो है आपका सही था। अगला क्वेश्चन का M20 कंक्रीट का रेशियो पूछा था, जिसमें आपका ऑप्शन सही होगा 1:1.5:3। अगला जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था, किचन और बाथरूम से जो पानी निकलता है, बहाया जाता है, उसको क्या नाम देते हैं। तो गाइज आपको बता दें, यहाँ पे आपका जो ऑप्शन सलज था, फर्स्ट या सेकंड जो भी ऑप्शन रहा, सलज ऑप्शन आपका करेक्ट होता है। किचन और बाथरूम के पानी जो बहाए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सलज कहते हैं। अगला क्वेश्चन, स्कीमिंग टैंक, स्कीमिंग टैंक से क्या दूर करते हैं। तो गाइज स्कीमिंग टैंक से ग्रीस नुमा जो नहीं होता तेली पदार्थ, मतलब आयली, इसको दूर करते हैं, ग्रीस या आयल कर लो। उसके बाद क्वेश्चन आया था गाइज आपका, जो हम क्वेश्चन तैयार किए हैं आपका, मिलावा का IS कोड पूछा था गाइज। हालांकि वहाँ डायरेक्टली बच्चे कितने कंफ्यूज हुए होंगे, मिलावा का डायरेक्ट नहीं पूछा था, वहाँ मोटा मिलावा का कुछ करके IS कोड पूछा था। तो उसमें एक ऑप्शन आपका IS 383 था। तो आपको बताएं, मिलावा का जब भी, मिलावा मतलब एग्रीगेट, एग्रीगेट का जब भी आपका IS कोड पूछे, आप 383 आग बंद करके लगाइए। अगला ये क्वेश्चन आया था गाइज आपका पॉल्यूशन से, पॉल्यूशन का एक क्वेश्चन था जिसका ऑप्शन होगा 1893, करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन आया था गाइज, इग्नियस रॉक कौन, जब मेल्टन मैग्मा जमीन के अंदर अथवा ऊपर जम जाता है तो उसको हम कौन सा रॉक बोलते हैं। तो गाइज वहाँ पे आपका ऑप्शन जो है इग्नियस रॉक करेक्ट था।
अगला क्वेश्चन गाइज, एक न्यूमेरिकल आया था शेप फैक्टर से, समझना क्वेश्चन को। वहाँ पे दिया था NF अपान ND, NF और ND दिया हुआ था वैल्यू। NF और ND मतलब फ्लो चैनल दिया था और ड्रॉपलेट दिया था वहाँ पे। तो वहाँ पूछ रहा था कि उसका शेप फैक्टर क्या होगा। शेप फैक्टर का जो फार्मूला होता है गाइज, NF यानी फ्लो चैनल अपान ड्रॉप चैनल का ड्रॉप जो होता है, इसका रेशियो ही हमारा शेप फैक्टर होता है। तो यहाँ पे आपका न्यूमेरिकल ऐसे सॉल्व हो जाएगा, NF अपान ND से। एक क्वेश्चन आया था न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। तो गाइस इसमें जो क्वेश्चन आपका न्यूटोनियन नॉन न्यूटोनियन से आया था, मतलब ये पूछा था कि शियर स्ट्रेस चेंज विथ डिफॉर्मेशन। तो न्यूटोनियन फ्लूइड यहाँ पे करेक्ट होगा गाइस आपका आंसर। अगला क्वेश्चन आया था गाइस, काइनेमेटिक विस्कोसिटी का यूनिट पूछा था। तो गाइस आपके काफी सारे ऑप्शन थे, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अगला जो क्वेश्चन आया था ट्रांसमिसिबिलिटी का भी यूनिट पूछा था, इसका भी आंसर होगा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन आया था गाइज, तो गाइज एक क्वेश्चन आपका आया था टर्बिविटी मीटर मेजरमेंट से आया था, मतलब वहाँ पे कुछ था गदलापन हम कैसे मेजर करते हैं। तो वहाँ पे आपका आंसर था टर्बिविटी मीटर से। एक आया था गाइज नो पार्किंग साइन को कैसे रिप्रेजेंट करते, तो वहाँ पे आपका काफ़ी सारे साइन थे, सर्कल में एक क्रॉस लगा था, वो आपका ऑप्शन करेक्ट था, थोड़ा रेड कलर में क्रॉस था। अगला जो आपका क्वेश्चन आया था, वाल दिया हुआ था, वाल की लेंथ दी हुई थी, वाल की वैल्यू पूछ रहा था। वाल दिया था, वाल का लेंथ दिया था और वाल का हाइट दिया था और विड्थ दिया था। तो उस वाल में जो ब्रिक लग रहे हैं उसका कितना, ब्रिक एंड मैसनरी का टोटल वॉल्यूम क्या होगा। तो बहुत सिंपल सा था, लेंथ विड्थ और हाइट का मल्टीप्लाई करके आ जाता। इसी से रिलेटेड एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था गाइस, इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल और आपका आया हुआ था, जो न्यू यानी फाउंडेशन के लिए मिट्टी खुदाई के बारे में पूछा था। वहाँ भी आपको जो दिया था, लेंथ दिया था और विड्थ दिया था और डेप्थ दिया हुआ था। तो वहाँ भी आपको लेंथ इंटू विड्थ इंटू डेप्थ से मल्टीप्लाई करके आपको एकदम नॉर्मली निकालना था। इसका आंसर था 4.3। जो बच्चे 4.3 लगाए होंगे वो बिल्कुल करेक्ट होगा। तो गाइज हम इतना जो आपको क्वेश्चन बताए हुए हैं, इतना क्वेश्चन हमको मिले थे आप ही लोग के माध्यम से। बाकी और ये सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन का एनालिसिस तो हम नहीं कर पा रहे, हमारे पास क्वेश्चन नहीं है गाइज। तो सेकंड शिफ्ट के बच्चों से आग्रह है कि वो क्वेश्चन को सेंड कर दें, तो जिससे हम इसका भी एनालिसिस कर दें गाइज। और बता दें, अभी कुछ बच्चे मैसेज करके पूछ रहे थे सर आंसर की कब आना, तो आंसर की गाइज अभी तो इलेक्शन चल रहा है, तो हम उम्मीद करते हैं इलेक्शन के बाद ही शायद से आए आंसर की। और हालांकि बहुत टाइम नहीं लगता इसमें, इसका काम बहुत फास्ट चलता है गाइज। पहली बार ऐसा हुआ कि 2021 का फॉर्म 2022 में एग्जाम हुआ है, नहीं तो इसका काम बहुत फास्ट चलता है और जल्द ही आंसर की आ जाएगा। और कुछ बच्चे मैसेज आज कर रहे थे कि सर रिजल्ट कब आएगा। पहले तो भाई आंसर की आ जाने तो उसके बाद ही रिजल्ट आएगा। तो अभी रिजल्ट का कोई हमारे पास अपडेट उस तरह से नहीं, जैसे भी हमारे पास आंसर की से लेके या रिजल्ट से लेके कोई अपडेट मिलेगा तो सबसे पहले हम आपके समक्ष करेंगे, रिजल्ट हो चाहे आंसर की हो या कोई भी अपडेट हो A to Z। तो गाइज और भी एक बात कि मतलब जो सेकंड शिफ्ट के बच्चे हैं प्लीज़ अपना क्वेश्चन हमको सेंड करें, और कितने कितने क्वेश्चन किए हैं और बता दें गाइज। हाँ, इसमें एक चीज़ और बाकी रह गया कि हमारे पास कुछ अपडेट आया है, जैसे इंजीनियर प्लेटफॉर्म जो बच्चा है 175 क्वेश्चन किया है, विवेक 176 क्वेश्चन किया है, सतीश 181 क्वेश्चन किया है, क्रेडिट 193 क्वेश्चन किया है, राज 175 क्वेश्चन किया है, पुष्पा 56 क्वेश्चन की है और पंकज 180 क्वेश्चन किए हैं। पुष्पा बहुत कम क्वेश्चन किए, बाकी जितने बच्चे हमारे पास भेजे हैं, और भी बच्चे भेजे हैं लेकिन मैं उसका मोबाइल में है, गलती से नोट नहीं कर पाया, तो उसके बारे में नहीं बता पा रहा हूँ। हालांकि जितने बच्चे हम क्वेश्चन करके आए हैं
सभी बच्चे 180, 85, 74, 76 ऐसे सारे क्वेश्चन किए, मतलब सारे बच्चे जो क्वेश्चन किए हैं 160, 70 प्लस किए हैं। यहाँ तक कि बच्चों का मैसेज आया 200 में 200 किए हैं। यानी फर्स्ट शिफ्ट का जो क्वेश्चन था कुछ इस प्रकार से था, बहुत ही इजी था गाइज। हालांकि जो अभी फर्स्ट मतलब उनका फर्स्ट रहा होगा, फर्स्ट मतलब अभी जस्ट फ्रेश पास होके आए होंगे 2020-21 में, तो उनके लिए थोड़ा सा लगेगा। लेकिन इससे बेसिक क्वेश्चन यूपी आज बता दें, यूपी पीसीएल में इसके पहले इतना आसान क्वेश्चन कभी नहीं आया। 2016 में थोड़ा सा इस टाइप का आया था, लेकिन लास्ट में टरबाइन वगैरह इतना हार्ड बना दिया था कि वो भी हार्ड बन गया। लेकिन इससे पहले ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं, ऐसा क्वेश्चन हमारे यूपी ट्रिपल जेई में इसके पहले 2014-15 में आया करते थे। कितना आसान क्वेश्चन, इस बार तो उल्टा हो गया। यूपी ट्रिपल यूपी पीसीएल का रूप ले ली, जो अभी 2016 में बच्चे दे के आए होंगे, और यूपी पीसीएल जो है यूपी ट्रिपल का रूप दिखा रहा है फर्स्ट मीटिंग का। बाकी सेकंड मीटिंग हमें पता नहीं है, अगर बच्चे हमारे पास सेकंड मीटिंग का भी भेज दें, हम उसका भी अच्छे से एनालिसिस करके भेज दें। जिस भी तरह का आप हमसे नॉलेज रखना चाहते हैं तो गाइज आप कमेंट बॉक्स में बताइए, तो हम आपको कमेंट करके मतलब हम आपको कमेंट के माध्यम से, नहीं तो हम वीडियो के माध्यम से आपको अगला आपकी जो भी सुविधा होगी हम आपको प्रोवाइड करेंगे गाइज। तो बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे हमारे वीडियो को लाइक करना, दोस्तों को शेयर करना, और हमारे चैनल पे अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करना गाइज, जिससे नेक्स्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू सो मच।